बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने तलब किया। वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज ही होगा। परवेज इलाही और हमजा शहबाज आमने सामने हैं। इससे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब ने वजीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास आज होने की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अचानक 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था और इसकी वजह ऐवान में तोड़फोड़ के बायस होने वाली मरम्मत बताई गई थी। इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर हमारे नुमाइंदे आजम मलिक मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। आजम, कहिएगा, आज वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे कबल के 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी किया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि जी जो आज होने वाला इजलास है अब ये 16 अप्रैल को होगा। उसके बाद ये रूमर्स आना शुरू हुई कि शायद ये इजलास आज दोबारा, चूँकि एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इजलास पंजाब असम्बली का आज ही होगा, वज़ीर आला का चुनाव होगा, लेकिन इस वक्त तक पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर ऑफिस की तरफ से 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। फिर ये चहम गोइयाँ शुरू हुई कि शायद ये नोटिफिकेशन वापस हो जाए। 12:40 रात डिप्टी स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिस ऑर्डर में ये लिखा गया कि 16 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है अब उसे मनसूख समझा जाए और पंजाब असम्बली का इजलास जिसमें वज़ीर आला पंजाब का चुनाव होना है वो आज रात 7:30 बजे होगा। जिसके बाद ये इजलास आज रात 7:30 बजे होगा। थोड़ी देर पहले मेरी डिप्टी स्पीकर ऑफिस से बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें इतला कर दी गई है, सफाई सुथराई का अमल शुरू हो गया। हमने कोशिश की है असम्बली अंदर जाने की तो उनका ये कहना था कि हमें पता है, ऑफिस ने ये बताया कि 7:30 बजे का हमें इतला दी गई है कि इजलास है, लेकिन फिलहाल मीडिया आजम ये बताएगा कि नंबर गेम क्या कहती है, किसके चांस हैं ज्यादा, हमजा शहबाज के या परवेज इलाही के? जी देखिए, इसके ऊपर सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो गवर्नर हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें जो गेट पर नाम लिखवाए गए वो 193 थे, जबकि जो लोग हाज़िरी के मुताबिक गवर्नर हाउस में पहुंचे पार्लिमानी पार्टी इजलास में जिसको इमरान खान चेयर कर रहे थे वो 139 थे, यानी कि 54 अरकान उस लिस्ट के मुताबिक नहीं आए। तो अभी तक की जो इतलात है मुतहदा अपोजिशन के मुताबिक उनके 201 अरकान इस वक्त मुकामी होटल के अंदर मौजूद हैं, जिसमें तरीन ग्रुप भी है, अलीम ग्रुप भी है और इससे कबल एक रुकन जो असम्बली थी उस्मा कारदार वो भी परसों अपनी पार्टी को छोड़कर तरीन ग्रुप में शामिल होगी। तो लग यूँ रहा है कि जैसे इस वक्त जो मामलात हैं वो मुतहदा अपोजिशन के पास हैं। इस वक्त जो फिगर है क्यू लीग के पास, हुकूमती इत्तेहाद के पास, वो 169 का फिगर है, 179 का फिगर है, जबकि मुतहदा अपोजिशन के पास 201 का फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत हाल में जो हमजा शहबाज हैं वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। जी, आज पंजाब असम्बली का अहवाल वक्तन फ़वक्तन आज़म आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मुत्तहदा अपोजिशन का हंगामी इजलास आज दिन 2:30 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास में MQM, जमहूरी वतन पार्टी और BAP भी शिरकत करेगी। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। मुत्तहदा अपोजिशन का हंगामी इजलास आज दिन 2:30 बजे इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर अज खुद नोटिस की समाअत आज भी होगी। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के मौके पर पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद थी। रूल्स के तहत आईनी हक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कायम मकाम हुकूमत का क़याम अदालती कार्रवाई से मशरूत है। बुध के रोज़ केस निपटाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को इमरान खान की हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर में इंकशाफ किया गया है। रॉयटर्स की तफ्तीशी मालूमात से बाखबर मुतल्लिका हुक्काम ने बताया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को हुकूमत गिराने की साजिश से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश करने वाली एजेंसीज मामलात खंगालने के बाद वज़ीर आज़म के बयान करदा उस नतीजे पर नहीं पहुँची कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की साजिश की गई। इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का दावा है कि फ़ौजी और सिविलियन ऑफिशल्स पर मुश्तमिल आला सतह के पैनल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हुकूमत गिराने की साजिश की तस्दीक कर दी है।
तफ्तीश के मामलात से बाखबर मुतल्लिका हुक्काम ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने इमरान खान को अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर दिया है। चौवन फीसद पाकिस्तानियों का पीटीआई हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। 46% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 54% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। अलबत्ता 46% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। लेकिन सर्वे में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने और नए इंतखाबात करवाने के इक़दाम की 68% पाकिस्तानियों ने हिमायत की। 72% पाकिस्तानियों ने सर्वे में अमरीका को पाकिस्तान का दुश्मन भी करार दिया। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 800 घरानों ने हिस्सा लिया। हुकूमती कारकर्दगी को देखा जाए तो 54% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। अलबत्ता 46% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। कारकर्दगी पर सूबों से हासिल अवामी आरा को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुतमईन खैबर पख्तूनख्वा से 60% अफराद नजर आए, जबकि 40% ने गैर मुतमईन होने का कहा। सिंध से 43% मुतमईन तो 57% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि पंजाब से 45% ने मुतमईन तो 55% ने 3.5 साल हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। लेकिन सर्वे में देखा गया कि 68% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने और नए इंतखाबात करवाने के इक़दाम की हिमायत की, जबकि 32% ने इस इक़दाम की मुखालिफत करने का कहा। सर्वे में हर 3 में से 1 यानी 72% पाकिस्तानियों ने अमरीका को पाकिस्तान का दुश्मन भी करार दिया। अलबत्ता 28% ने अमरीका को पाकिस्तान का दोस्त कहा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार PDM नहीं, आईन पाकिस्तान है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने कौमी सलामती के एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। मिलिट्री इदारों को इसकी वजाहत करनी चाहिए। खत का मुसविदा वजारत खारजा में ड्राफ्ट किया गया। उन्होंने कहा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं, फराह खान थी। रातों रात फराह को बुरका पहनकर फरार कराया गया। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर सबूत देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। अस्करी क़यादत से वजाहत के सवाल पर शाह महमूद ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कहा किसी ने किसी को रोक नहीं रखा, इससे ज़्यादा बात करना वो मुनासिब नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने दफ्तर खारजा पर बेजा इल्जाम लगाया है। मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ और कहता हूँ कि अगर आपके पास शवाहिद है तो पेश कीजिए। साहब ऐसी सूरत में जब आर्टिकल 5 के तहत ये बात बनाकर बुनियाद बनाकर इस सारी की सारी करस्पॉन्डेंस को अदम एतमाद को रिजेक्ट किया गया, तो वजीर आजम की ये जिम्मेदारी थी कि इतने संगीन इल्जाम को, जिसके बकौल आप लोगों के सबूत मौजूद हैं, उसकी तहकीकात करा के इस अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करते, या उन्होंने पार्लियामान ही तोड़ दिया। इसकी तहकीकात करानी चाहिए थी। इस वक्त वो मसला अदालत उस्मा के सामने है और उस पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं है। अपोजिशन क़यादत सारी की सारी अस्करी क़यादत से कह रही है कि वजीर आजम गलत बयानी कर रहे हैं, आपसे मुंसलिक करके इसकी तस्दीक कीजिए। तो आप मुतालबा करेंगे अस्करी क़यादत से कि वजीर आजम गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आके बताइए कि वजीर आजम दुरुस्त कह रहे हैं। ऑपोजिशन फरार चाह रही है और मैं ऑपोजिशन के फरार का हिस्सा क्यों बनूं? हिस्सा क्या बनना है? अस्करी ज़राए खुद बता रहे हैं रॉयटर्स को कि वजीर आजम गलत बयानी कर रहे हैं, हमारी तहकीक से नहीं पता चला। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो खुलकर बताएं आके कि नहीं ये बात गलत है? देखिए, किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। जो मालूमात मेरे पास है मैंने आपके सामने रख दी है। इससे ज्यादा आगे जाना इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, फिर अस्करी ज़राए की तरदीद कर दीजिए जो रॉयटर्स में छपी है या डोमेस्टिक मीडिया में बात हो रही है। तो मुझे किसी की तरदीद और तायद करने की जरूरत नहीं है। भाई तो मुझे कहना है मैं कह दूंगा ना, मैं किसी के कहने पे तो नहीं कहूंगा मुझे क्या कहना है या क्या नहीं कहना। मतलब वाज़ेह पोजीशन नहीं लेंगे आप? जो मैंने कह दिया है फिलहाल इस पे इक्तफा कीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने न माजी में किसी आइन तोड़ने वाले को माफ किया न आज करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि PTI वाले विफाक से भाग गए, पंजाब से भी भागना चाहते हैं।
काउंटडाउन भी दिया था इमरान खान साहब को कि 10 दिन आपके पास है, आप अभी से इस्तीफा दे, अभी से अगर आप में हिम्मत है असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते थे कि जेब में क्यों है आपका अदम एतमाद, लेकर आए हैं, ये तो तोहफा है, हम आपको शिकस्त देंगे। सियासी जमातें मिलके ना सिर्फ पार्लियामान के बाहर मगर पार्लियामान के अंदर हमला किया तो ये सिलेक्टेड नहीं बच सकता। ये कठपुतली जलील होके इसका हुकूमत खत्म हो रहा है। वफाक से भी भाग गया और पंजाब से भी भागने का कोशिश कर रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि जैसे वफाक में सिलसिला चला वैसे पंजाब में ना हो और पंजाब में भी साफ और शफाफ तरीके से ये मुकाबला। खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान की मुबैना करप्शन की दास्तानें इन दिनों ज़बान ज़द-ए-आम हैं। ऑपोजिशन ही नहीं, घर के भेदी अब्दुल अलीम खान भी करप्शन की कहानियां सुनाते दिखाई देते हैं। उधर पीटीआई हुकूमत के खात्मे से पहले ही फराह खान और उनके शौहर चुपके से मुल्क से निकल गए। खातून अव्वल के बेटे मूसा मानिका का कहना है फराह खान ने उनकी वालदा और वजीर आजम के साथ अच्छा नहीं किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रईस अंसारी। खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात की बाज़गश्त। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि फराह खान ने पंजाब में तकर्रुर और तबादलों के नाम पर लूटमार का बाजार गर्म किए रखा। फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि फराह खान तकर्रुर व तबादलों के एवज भारी रकूम बटोरती। उन्होंने कई बार शिकायत भी की मगर कोई सुनवाई ना हुई। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मौजूद थी। वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि फराह खान खातून अव्वल की दोस्त और किसी की फ्रंट वूमन थी। वो पंजाब के जहाज पर दुबई रवाना हुई। इनके हाथ में जो बैग था इसकी कीमत $90,000 से जायद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि उस्मान बुजदार इमरान खान के लिए पैसे इकट्ठे करते जबकि फराह खान भी इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। पंजाब हुकूमत के जहाज में वो जा रही है, उसके हाथ में जो बैग था और ये मैं आपको बता रहा हूँ $90,000 का यानी कि 1,62,00,000 रुपए का बैग लेके जा रही है। फराह नामी खातून के जरिए जो पैसे इकट्ठे होते थे उसमें फराह का हिस्सा था, पिंकी पीरनी का हिस्सा था, उस्मान बुजदार का हिस्सा था, इमरान खान का हिस्सा था। फराह खान पर करप्शन के इल्जामात को इनके गांव मोजा घंग में वसी तरक्याती काम देखकर मजीद तकवीयत मिलती है। जिला शेखपुरा के इस दूर दराज गाँव की चंद साल में ही किस्मत बदल गई। मोजा घंग के इर्द गिर्द सड़कें खंडरात का मंजर पेश करती हैं जबकि मोजा घंग में कारपेटेड सड़क समेत दीगर तमाम सहूलतें मौजूद हैं। दूसरी जानिब पीटीआई हुकूमत जाती देख कर पूछगछ से बचने के लिए फराह खान 3 अप्रैल की सुबह ही चुपके से दुबई रवाना हो गयी जबकि इनके शोहर एहसन जमील 31 मार्च को ही अमेरिका जा चुके हैं। उधर बुशरा बीबी के साहबजादे मूसा मानिका का कहना है कि फराह खान ने वजीर आजम और मेरी वालदा के साथ अच्छा नहीं किया। उनका हमारे घराने और मानिका खानदान से कुछ लेना देना नहीं। फराह खान की किसी भी डील से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो धोखे से रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं। फराह खान अपने किए की खुद जिम्मेदार हैं। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान अचानक खांसी का ठसका लगा। खासी देर तक खांसते रहे और फिर उन्होंने पानी तलब किया। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी पानी किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी? क्या हुआ? अच्छा सुने 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 जरा ताकि मुझे ऊंचा ना बोलना पड़े। बस बस बस।
वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर का वोटिंग ना कराना आईनी है या नहीं। अदम एतमाद का सामना करते वज़ीर आज़म का सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना आईनी है या नहीं, नई बहस छिड़ गई है। माहिर कानून ख्वाजा हारिस ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में अपोजिशन की राय नहीं ली, ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आईनी तौर पे तो एक दफा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, देयर इज ओनली वन वे ऑफ हैंडलिंग इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तरीकाकार यह है कि वो वोट पे जाएगा और वोट डिटरमिन करेगा कि उसको मुस्तरद करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया विद कंसल्टेशन ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर कि ये हम ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, आपने इसके बारे में ये रूलिंग देनी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने कहा कि इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकब हुए, असम्बली की तहरीर का कोई कानूनी और आईनी जवाज नहीं। मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये ऑलमोस्ट नो कॉन्फिडेंस हो गया इन पे। इन्होंने आर्टिकल 6 के तहत प्रोसिक्यूट होने चाहिए, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अनारकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त ये सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, अगर वो आज स्टेप इन नहीं करेंगे तो समझता हूँ कि तारीख उन लोगों को भी माफ नहीं करेगी। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद गैर आईनी तरीके से मुस्तरद की गई है तो वजीर आजम सदर को असेंबली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। अदालत को ये देखना होगा कि अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद गलत तरीके से, गैर आईनी तरीके से खत्म की गई है तो फिर वजीर आजम को एक ऐसा वजीर आजम तस्वुर किया जाएगा जिसके खिलाफ आज भी तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। और इस सूरत में आइन ये कहता है कि वजीर आजम असेंबली की तहरीर की जो एडवाइस है वो सदर मुमलिकत को नहीं भेज सकते। तो लिहाजा जो एडवाइस भेजी गई है वो भी कलअदम करार दी जा सकती है अगर अदालत इस मामले में मुदाखलत करे, और उस सूरत में मामला वापस वहीं आ जाएगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि बादियो नजर में स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा कि जिस वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो उसे असेंबली की तहलील करने का इख्तियार नहीं। गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम इन्होंने किया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट के लिए असेंबली में सेशन होता है, वोटिंग होनी होती है, तो फिर जब तक के वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सेशन खत्म ना हो जाए, वजीर आजम को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा वजीर आजम जिसके खिलाफ के अदम एतमाद टेबल हुआ है वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान कहते हैं कि उनके ख्याल में अपोजिशन के मुतालबे पर ISPR की वजाहत आनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए आलमगीर खान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अस्करी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स की तस्दीक की है और वही मौक़िफ़ है पूरी रियासत का। जी, आपका क्या ख्याल है, उनको सबूत लाने चाहिए? देखें, एक चीज़ ये कि ये तो खैर ISPR का काम है कि वो इस पर अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया दें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी अस्करी क़यादत मौजूद थी, उसका मिनट्स आ चुके हैं। मेरा ख्याल है वही मौक़िफ़ है आपकी पूरी रियासत का, और आपके एम्बेसी ने डिमार्च भी इशू कर नहीं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट था वो हुकूमत ने जारी किया था, ISPR ने जारी नहीं किया था, तो वो अभी तक उसकी फिर तरदीद आ जानी चाहिए थी ना। हाँ, तो ये बात सही है, अभी तक तरदीद आ जानी चाहिए। तो अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, आपका ख्याल है इस पे ISPR को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, ये मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं कि वो उनका काम आपका ख्याल क्या है? मेरा ख्याल है बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। और कल तक ये खबर चल रही थी कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को इंडोर्स किया है, कल तक ये खबर चल रही थी। लेट्स सी आगे क्या क्लियर। तो अगर वो मेरा ख्याल है इसकी वजाहत कर दे तो अच्छी बात है। बिल्कुल। पेशावर के शहरी रमज़ान सस्ता बाज़ारों से खुश नहीं, इसकी वजह क्या है ये बताएंगे अबू बकर सिद्दीक अपनी रिपोर्ट में। पेशावर में ज़िली इंतजामिया की जानिब से शहर के 5 मकामात पर रमज़ान सस्ता बाजार कायम किए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को आटा, गोश्त, सब्जी और दीगर अशिया खुर्दनोश निस्बतन कम कीमतों पर दस्तियाब है। घी है, चीनी है, उसमें एज सच प्रेशर मार्केट में नहीं है, लेकिन सब्सिडाइज्ड आटे के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आवाम की तरफ से भी परचेजिंग की जा रही है, और साथ में जो बाकी रमज़ान की एसेंशियल आइटम रूह अफ़ज़ा वगैरह चीनी है वो उसमें आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है।
सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम तो है, लेकिन शहरी इन अशिया के मयार से मुतमईन नहीं। इनका कहना है कि हुकूमत रमज़ान बाजारों में बेहतरीन क्वालिटी की रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाए। कुछ रेट्स कम किए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं दे रहे। मतलब मार्केट से और सस्ता बाज़ार का 40 से 30% का फ़र्क है, लेकिन ये 30% जो फ़र्क है इसमें मतलब क्वालिटी देनी चाहिए। शहरियों ने रमज़ान सस्ता बाजार के क़याम को खुशाइन करार देते हुए मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया शहर में मज़ीद रमज़ान सस्ता बाजार का क़याम भी अमल में लाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों में फेयर प्राइस शॉप पर ख़रीदारों को सब्ज़ी और फल सस्ते दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि बहावलनगर में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल से शहरी मायूस दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बताएंगी मुल्तान से मैमूना सईद और बहावलनगर से अपडेट करेंगे आरिफ शहजाद। जो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जहां पर ख़रीदारों का खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो जो फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वहां की कीमतों में सब्ज़ी और फलों की कीमतों में खासा फ़र्क नज़र आ रहा है आम मार्केट की निस्बत। आलू की कीमत जो है यहाँ पर 20 रुपये फ़ी किलो रखी गई है, जबकि आम मार्केट में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसके साथ ही प्याज जो है वो इस वक्त मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फेयर प्राइस शॉप पर उसकी कीमत 19 रुपये फ़ी किलो रखी गई है। टमाटर आम मार्केट में 109 से 115 रुपये फ़ी किलो में है और यहाँ पर 27 रुपये फ़ी किलो में टमाटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत भी जो है वो तकरीबन 45 रुपये की कमी के साथ जो है यहाँ पर 105 रुपये फ़ी किलो। और इसके साथ ही साथ जो फल हैं जिनमें केला, अमरूद, सेब और इसके अलावा लहसुन और अदरक की कीमतों में भी जो है वो आम मार्केट से काफ़ी कमी रखी गई है। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक ज़िला बहावलनगर में 9 सस्ते रमज़ान बाज़ार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इन रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को सहूलियात की अदम दस्तयाबी का सामना है। रमज़ान बाज़ारों में आटा और चीनी का स्टॉक तो पहले घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, जबकि फ्रूट के स्टॉल पर सिर्फ केले दस्तयाब हैं, वो भी नाकस क्वालिटी के। रमज़ान बाज़ार में सिर्फ सब्ज़ियाँ वाफर मिक़दार में मौजूद हैं, मगर प्याज और टमाटर भी शनाख्ती कार्ड देखकर फराहम किए जा रहे हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर आधा किलो प्याज और 1 पाव टमाटर खरीदे जा सकते हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब कोई अफसर विज़िट पर आता है तो इंतज़ामिया फ़ोटो सेशन के लिए फ्रूट लाकर रख देते हैं, मगर बाद में वो भी गायब कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कामयाबियों का एतराफ़ किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है।